सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आजकल के बच्चे स्क्रीन से घिरे रहते हैं। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और टीवी उनके पक्के दोस्त बन गए हैं। इन सब के फायदे तो हैं, लेकिन इनका हर जगह होना बच्चों के दिमाग पर असर को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। कई बच्चे रोजाना घंटों स्क्रीन से चिपके रहते हैं, गेम्स, सोशल मीडिया और मनोरंजन में लगे रहते हैं। ये डिजिटल इमर्जन भले ही हार्मलेस लगे, बच्चों के विकास पर गहरा और लंबे समय तक असर डाल सकता है। बढ़ता हुआ दिमाग, खासकर शुरुआती सालों में, बहुत जल्दी ढल जाता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम ध्यान, भाषा और सामाजिक बातचीत जैसे जरूरी कॉग्निटिव स्किल्स के विकास में रुकावट डाल सकता है। डिजिटल कंटेंट की तेज तर्रार प्रकृति से ध्यान कम लग पाता है। बच्चों को पढ़ाई या प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कामों पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है। स्क्रीन से लगातार स्टिम्युलेशन छोटे बच्चों के लिए ओवर स्टिम्युलेटिंग हो सकता है। इससे बेचैनी, चिड़चिड़ापन और सोने में तकलीफ हो सकती है। ज्यादा स्क्रीन टाइम के संभावित खतरों को पहचानना और बच्चों की भलाई के लिए हेल्थी बाउंड्रीज बनाना जरूरी है। ज्यादा स्क्रीन टाइम से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है ध्यान पर इसका असर। लगातार नोटिफिकेशंस, अपडेट्स और फ्लैशिंग इमेजेस बच्चों के दिमाग को इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की आदत डाल सकते हैं। इससे बच्चों के लिए ऐसे कामों में लगना मुश्किल हो सकता है जिनमें लंबे समय तक ध्यान और धैर्य की जरूरत होती है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए नींद भी बहुत जरूरी है, और ज्यादा स्क्रीन टाइम नींद के पैटर्न को बिगाड़ सकता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन के प्रोडक्शन में रुकावट डालती है, जो एक हार्मोन है जो स्लीप वेक साइकिल्स को रेगुलेट करता है। इससे सोने में दिक्कत, बेचैनी भरी नींद और दिन में थकान हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक स्क्रीन टाइम से बच्चों की आंखों पर जोर पड़ सकता है। लंबे समय तक स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने से आंखों में थकान, सिरदर्द और धुंधली दृष्टि हो सकती है। बच्चों को ड्राई आईज भी हो सकते हैं या नजदीक से दूर की चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है। सोशल मीडिया बच्चों के जीवन में एक बढ़ती हुई भूमिका निभा रहा है, और जबकि यह कनेक्शन और सोशल इंटरैक्शन के अवसर प्रदान कर सकता है, यह अनोखी चुनौतियां भी पेश करता है। बच्चे और किशोर विशेष रूप से सोशल मीडिया के दबावों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो अक्सर अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देता है और तुलना की संस्कृति को बढ़ावा देता है। दूसरों के केयरफुली क्यूरेटेड इमेजेस और परफेक्ट दिखने वाले जीवन को देखकर हीन भावना, कम आत्मसम्मान और चिंता हो सकती है। बच्चे अपने ऑनलाइन पर्सोना के प्रति व्यस्त हो सकते हैं और दुनिया के सामने एक खास इमेज पेश करने के लिए दबाव महसूस कर सकते हैं। यह हेल्थी सेंस ऑफ सेल्फ को डेवलप करने और उनके यूनिक क्वालिटीज की सराहना करने की उनकी क्षमता को कम कर सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया साइबर बुलिंग का अड्डा बन सकता है। इंटरनेट की एनोनिमिटी लोगों को ऐसे हर्टफुल बिहेवियर में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है जो वे ऑफलाइन नहीं करते। साइबर बुलिंग पीड़ितों के लिए गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम हो सकते हैं, जिससे उनके आत्मसम्मान, मानसिक स्वास्थ्य और ओवरऑल वेलबीइंग प्रभावित होता है। जबकि डिजिटल युग निर्विवाद चुनौतियां पेश करता है, यह याद रखना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में बुरी नहीं है। कुंजी एक हेल्थी बैलेंस खोजने और ऐसा माहौल बनाने में है जो बच्चों के ओवरऑल वेलबीइंग का समर्थन करता है। माता-पिता, शिक्षक और देखभाल करने वाले बच्चों को रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज के लिए मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्क्रीन टाइम की क्लियर लिमिट सेट करना जरूरी है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 18 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए वीडियो चैटिंग के अलावा कोई स्क्रीन टाइम की सलाह नहीं देती है, और बड़े बच्चों के लिए सीमित स्क्रीन टाइम की सलाह देती है। बच्चों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें जो शारीरिक गतिविधि, रचनात्मकता और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देती है। घर में टेक फ्री जोन्स बनाएं, जैसे कि खाने की मेज और बेडरूम, ताकि आमने सामने बातचीत और क्वालिटी फैमिली टाइम को बढ़ावा मिले। बच्चों के साथ ज्यादा स्क्रीन टाइम के संभावित खतरों और रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज के महत्व के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करें। टेक्नोलॉजी के साथ हेल्थी रिलेशनशिप को बढ़ावा देकर हम बच्चों को डिजिटल युग में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं।